टॉपिक है हमारा मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। ठीक है, क्या है दोस्तों, शॉर्ट में हम बोल रहे हैं तो एमएसपी। ये एमएसपी वो एमएसपी नहीं है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं है, दिस इज मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। ठीक है, क्या है पूरा मुद्दा समझाता हूं पहले मैं आपको, है ना। अब सबको पता है कि थोड़े दिन पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएस की यात्रा पे गए थे, यूएस के दौरे पे गए थे। वहाँ अमेरिका के साथ में भारत ने कई सारे व्यापार और अन्य समझौते जो हैं वो किए हैं यहाँ पे, है ना, कई सारे हुए हैं। ठीक है, नंबर ऑफ डिफरेंट एग्रीमेंट्स वो साइंड हुए हैं। उन्हीं में से एक क्या था दोस्तों कि भारत अब मेंबर बन गया किसका, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप का। ऑफिशियली ये जो ग्रुप है मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप दोस्तों, ये अमेरिका ने शुरू किया था, यूएस ने शुरू किया था। इसमें यूएस ने कुछ इलीट ग्रुपों को रखा है ना। देखो जिस प्रकार से यार तकनीक बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, तो बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं ना जिनकी आवश्यकता है आज के इस टेक्नोलॉजिकल टाइम के अंदर, इस एरा के अंदर, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने में हो, है ना, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम सेमीकंडक्टर के हो। तो कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जिनको हम क्रिटिकल मिनरल भी कहते हैं और रेयर अर्थ मिनरल भी कहते हैं, है ना। उनकी ज़रूरत होती है। दुनिया के ज़्यादातर रेयर मिनरल, जो रेयर अर्थ मिनरल है, उन पे कब्जा किसका है दोस्तों, चाइना का। तो जब ये कोविड हुआ यार, आफ्टर कोविड, जीरो कोविड पॉलिसी वगैरह वगैरह, चाइना से सबका भरोसा उठ गया। उन्होंने कहा कि यार चाइना पे डिपेंडेंसी खत्म करते हैं। ठीक है, लेट्स एंड आवर डिपेंडेंसी ऑन चाइना, और हमारी जो सप्लाई चेन है ना उसको डाइवर्सिफाई करते हैं। सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है कि अभी सिर्फ चाइना से सामान आ रहा है, कोशिश करते हैं कि चाइना के अलावा और भी दुनिया में जगह हो। तो इसीलिए दोस्तों क्या हो रहा है कि अमेरिका ने ये इनिशिएटिव लिया है कि एक ऐसा ग्रुप बनाते हैं जिसके अंदर हम इलीट लोगों को रखेंगे और एक पार्टनरशिप करते हैं जिसका नाम रखा गया मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। अब ऑब्वियस ही बात है, कुछ ऐसी चीज़ है जो चाइना को काउंटर करने के लिए तो भारत तो होगा ही, और भारत जो है इसके अंदर में, इस ग्रुप के अंदर में होने की वजह से भारत के अपने अलग उसको खुद के लाभ हैं जो मैं अभी डिस्कस करूंगा। भारत के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। इंडिया नाउ बिकम ए ऑफिशियल मेंबर ऑफ द मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। वैसे एलीट ग्रुप है, एलीट ग्रुप का मतलब है इसमें वो सब लोग नहीं है कि जिसके पास रिसोर्स है आओ इसका हिस्सा बन जाओ, नहीं भाई। बहुत सारे देश ऐसे हैं दोस्तों जिनके पास रिसोर्स है, वियतनाम है, कंबोडिया है, उसके अलावा मैं अगर बात करूं तो कॉन्गो है, जो इसका हिस्सा नहीं है। उनके पास मिनरल रिसोर्स है बट दे आर नॉट द पार्ट ऑफ दिस मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। भारत इसका हिस्सा बन गया। तो इंडिया के एम्बिशियस प्रोजेक्ट के लिए, इंडिया वांट्स टू बी इलेक्ट्रॉनिक्स, अब आपको बताया हम इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के किंग बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं भारत में इलेक्ट्रॉनिक का बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो जैसे चाइना में होता था। हम चाहते हैं कि भारत जो है अभी हमारी मोबिलिटी बिल्कुल ग्रीन हो जाए, हम ये चाहते हैं, हम इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ जाना चाहते हैं। बट उन सब चीज़ों को बनाने के लिए जो मिनरल चाहिए ना, उनको हम कहते हैं क्रिटिकल मिनरल, रेयर अर्थ मिनरल, उनकी हमें ज़रूरत है। और वो ज़रूरत हमारी कहाँ से पूरी होगी, अब मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप ग्रुप, ये जो है यहाँ से हमारी वो सारी ज़रूरतें जो हैं दोस्तों क्या होंगी, पूरी होंगी। अब बात करते हैं दोस्तों इसके बारे में कि मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, पहली बात तो क्या है, भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, कौन कौन देश इसके अंदर में है, कितने देश इसका हिस्सा है, और इसका भारत के लिए सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों हम कह रहे हैं कि इट्स अ बिग मूवमेंट फॉर इंडिया, भारत के लिए एक बड़ी बात है, वो मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, इंडिया ज्वाइंस द क्रिटिकल मिनरल क्लब, हियर इज व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट। तो ये हमारा टॉपिक है। कहाँ से है दोस्तों ये टॉपिक, दिस इज फ्रॉम द डाउन टू अर्थ। ठीक है, टॉपिक अच्छा है, मैंने यहाँ से बताया। तो इसमें हम बात करेंगे क्यों भारत के लिए ये ज़रूरी है। ठीक है, क्यों भारत के लिए मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप ज़रूरी है। अब समझते हैं दोस्तों ये क्यों ज़रूरी है। देखो सबसे पहले अपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बताया, जो मेंस का सिलेबस है ना, ठीक है, प्री का तो खैर ठीक है, मेंस का सिलेबस आपको याद होना चाहिए। जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 ऐसे याद होना चाहिए। तो जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 के अंदर, पेपर 1 के अंदर आता है दोस्तों एक पार्ट जिसको हम बोलते हैं फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज उनका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे होता है, तो उसके अंदर में ये है। दूसरा, इंटरनेशनल रिलेशन में हमें ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में पढ़ना होता है, भारत जिसका हिस्सा होता है। कोई भी ऐसा एग्रीमेंट, कोई भी ऐसा समझौता जो भारत से संबंधित है या किसी भी प्रकार से भारत को प्रभावित करता है, वो हमें पढ़ना होता है। तो इसीलिए जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 1 फिजिकल ज्योग्राफी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, और जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन, जिसके अंदर इंटरनेशनल ट्रीटी एग्रीमेंट्स, ठीक है, ये सब आते हैं। और ऐसा कोई भी चीज़ जो भारत के से संबंधित हो, ये सारी चीज़ें हम इसमें काउंट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जीएस पेपर 1 और 2 से संबंधित है, ये दोनों चीज़ हमें डिस्कस करनी है। ठीक है, मुद्दा है मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप का।
तो कह रहा है कि लास्ट वीक जो है ना, पिछले सप्ताह ही भारत इसका हिस्सा बना, इंडिया बिकम द पार्ट ऑफ दिस कोवेटेड क्रिटिकल मिनरल क्लब, है ना। तो भारत जो है मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप का हिस्सा बन गया, और इसको हेड कौन कर रहा है प्यारे बच्चों? इट इज हेडेड बाय द यूनाइटेड स्टेट। पिछले सप्ताह ही भारत संयुक्त राज्य अमेरिका की अध्यक्षता वाले प्रतिष्ठित महत्वपूर्ण खनिज सुरक्षा साझेदारी का हिस्सा बना है। अच्छी बात है। ये जो अनाउंसमेंट है ना दोस्तों, ये अनाउंसमेंट जो हुई है कि इंडिया इज नाउ ए पार्ट ऑफ दिस, तो ये अनाउंसमेंट एक जॉइंट स्टेटमेंट का हिस्सा है। और ये जॉइंट स्टेटमेंट कब दी थी? यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अभी इंडियन प्राइम मिनिस्टर जब अभी विजिट पे गए थे ना, अमेरिका की यात्रा पे गए थे, तो वहाँ पर एक जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज की गई थी, वहाँ पर इसके बारे में बताया गया है। इंडिया में अगर बात करूँ, आज इंडिया इज ऑलरेडी अ मेंबर ऑफ इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप फोरम ऑफ माइनिंग। भारत ऑलरेडी एक और ऐसी ही एक ग्रुप का हिस्सा है जिसका नाम है इंटर गवर्नमेंटल फोरम ऑन माइनिंग मिनरल्स मेटल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना, एक और ग्रुप है ये, विच सपोर्ट्स द एडवांसमेंट ऑफ गुड माइनिंग गवर्नेंस। ये वाला जो था ग्रुप दोस्तों, ये किसके लिए है? ये गुड माइनिंग, खनन के अंदर में अच्छी प्रैक्टिसेस को प्रमोट करने के लिए, ये वाला। इसकी अगर हम बात करें जो अभी हम गए हैं, दैट इज डिफरेंट। तो भारत का जो इसमें हिस्सा लेना है, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप का हिस्सा बनना है दोस्तों, ये एक जॉइंट स्टेटमेंट का हिस्सा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी अमेरिका की यात्रा पे गए थे, जब वो यात्रा पे गए थे तो वहां पर दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन दोनों ने मिलकर एक जॉइंट स्टेटमेंट के अंदर बताया था कि भाई ठीक है, वी आर लाइक ऑफिशियली इंडिया इज द पार्ट ऑफ दिस। भारत ऑलरेडी ये ग्रुप का हिस्सा है फॉर द सस्टेनेबल माइनिंग, फॉर द गुड माइनिंग, है ना। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें तो ये जो प्रपोजल है, ठीक है, भारत को कि मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप का हिस्सा बनाना, आपको क्या लगता है ऐसे ही हो गया होगा? देखो, अमेरिका और ये जो इलीट ग्रुप है ना, सो कॉल्ड वेस्टर्न नेशंस हैं, ये अपने इंटरेस्ट पहले देखते हैं। मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो प्रपोजल है कि चलो भारत को भी इसका हिस्सा बनाते हैं, ये बहुत सारे डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स के बाद आया है, बहुत सारे, मतलब बहुत दिन तक बातें चली हैं, बहुत दिन तक, ठीक है, इस पे बात हुई है, तब जाके यार दोस्तों ये स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कहीं पे हुई है, तब जाके ये रेजिलिएंट सप्लाई चेन फॉर क्रिटिकल मिनरल्स की बात हुई है, और तब जाके कहीं पे ये सारा डिसाइड हुआ है कि चलो ठीक है, लेट्स डू इट, चलो इसको करते हैं भाई। अब ये है क्या सर? व्हाट इज दिस अबाउट मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप? थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं, क्या है मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। तो मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप की अगर मैं बात करूं तो दिस इज अ स्ट्रैटेजिक ग्रुप। ये एक स्ट्रैटेजिक ग्रुप है। स्ट्रैटेजिक ग्रुप का मतलब क्या है दोस्तों? कि भाई ये महत्वपूर्ण ग्रुप है, इसमें 13 देश हैं दोस्तों, रणनीतिक ग्रुप है, कोई रणनीति के तहत में हमने इस ग्रुप को क्रिएट किया है। इसमें 13 मेंबर हैं दोस्तों, मेंबर स्टेट्स, और इसमें पहला स्टेट कौन सा दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के अलावा दूसरा है हमारे पास कनाडा, तीसरा है फिनलैंड, चौथा है फ्रांस, पांचवा है जर्मनी, छठा है जापान, और सातवां क्या है दोस्तों? कोरिया, आठवां है स्वीडन, नौवां है यूनाइटेड किंगडम, 10वां है अमेरिका, 11 है पूरी यूरोपियन यूनियन, 12 है इटली, और 13 अब कौन हो गया? इंडिया। तो दीज आर द 13 मेंबर ऑफ दिस ग्रुप। ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा एक अलग से एग्रीमेंट भी है। पिछले साल हमारा एग्रीमेंट हुआ था ऑस्ट्रेलिया के साथ क्रिटिकल मिनरल्स का, रेयर अर्थ मिनरल का, वो ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा सेपरेट भी है। बट उसके अलावा अब जब हम एमएसपी का भाग बन गए हैं, तो इस एमएसपी के अंदर ये 13 मेंबर आप देख रहे हो, सारे के सारे एलीट कंट्री हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि जिसके पास रिसोर्स है वो इस ग्रुप का हिस्सा है, नो, दे ऑल आर एलीट कंट्रीज दोस्तों। देखो, जब से यार ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है ना, तब से आप मान के चलो यार, एक हर देश जो है ना अपनी अपनी डिप्लोमेटिक रीच का इस्तेमाल कर रहा है, और अलग अलग दुनिया भर के अंदर में ग्रुप हो रहे हैं। जैसे अभी यूएस और यूके ने थोड़े दिन पहले एक एग्रीमेंट किया था जिसको हम अटलांटिक डिक्लेरेशन बोलते हैं फॉर द क्रिटिकल मिनरल्स। तो सब कर रहे हैं, सब कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चाइना अपने लेवल पे कोशिश कर रहा है, क्योंकि जिस प्रकार की आज टेक्नोलॉजी इमर्ज हो रही है, उसमें अपने आप को लीडर बोर्ड पे रखने के लिए दोस्तों ये सब चीजें करनी पड़ रही हैं। तो अबाउट मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, तो इट इज अ स्ट्रैटेजिक ग्रुप, एक रणनीतिक ग्रुप है जिसके अंदर में 13 मेंबर स्टेट्स हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम, यूएस, यूरोपियन यूनियन, इटली, ये सारे के सारे क्या हैं दोस्तों? शामिल है ना। सर उद्देश्य क्या है? सिंपल उद्देश्य है क्रिटिकल मिनरल्स जो हैं दोस्तों, आज ऐसे मिनरल्स जो हमें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, महत्वपूर्ण खनिज जो है ना पूरी दुनिया के अंदर, उनकी सप्लाई चेन को इंश्योर करना, ठीक है, उनकी आपूर्ति श्रृंखलाओं को जो है इंश्योर करना, ये इसका काम है। कि भाई दुनिया में अगर जिस भी देश को अगर ये क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए तो एटलीस्ट उसकी सप्लाई हो सके, एक देश पे डिपेंडेंसी ना बने, जैसे अभी चाइना पे डिपेंडेंसी बनी हुई है, ऐसा ना हो, सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई हो सके, हमारी आपूर्ति श्रृंखला जो है वो अलग अलग उसमें जो है बढ़ सके, ये इसका क्या है उद्देश्य है। इट एम टू कैटलाइज
पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन, भाई लोग आए इसमें इन्वेस्ट करें, प्राइवेट कंपनी आए, सरकार इसमें इन्वेस्ट करें, ठीक है, और क्रिटिकल मिनरल सप्लाई जो है, जो सप्लाई चेन है उसको हम जो है स्ट्रेंथन करें, मजबूत करें। ये इलिटिस्ट ग्रुप है दोस्तों, मैं पहले ही बता चुका हूं। इसका उद्देश्य विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं में सार्वजनिक और निजी निवेश को उत्प्रेरित करना है। अगर हम एमएसपी सदस्यों के गठन और शामिल करने के लिए अपने विचार में एक अगर हम बात करें तो ये अभिजात्यवादी है, मतलब इलिटिस्ट ग्रुप है। ऐसा नहीं है कि किसी को भी, अब देखो कॉन्गो के पास में बहुत ज़्यादा मात्रा में कोबाल्ट है जो हमें चाहिए होता है बैटरी बनाने के लिए, उससे इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बनेगी, लेकिन क्या डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इसका हिस्सा है? नहीं है। इंडोनेशिया, वियतनाम, ठीक है, कॉन्गो, उसके अलावा ये है इनके पास बढ़िया रिसोर्स है, बट फिर भी यार ये इसका भाग नहीं है यार, ये स्ट्रेटेजिक ग्रुपिंग का भाग नहीं है। दिस ग्रुप वाज फॉर्म्ड बाय द अमेरिका, यूएस, एंड यूएस ने मतलब एक रखा है, ट्रेंड रखा है। यूएस कह रहा है कि भाई मैं एलीट लोगों को ही रखूंगा, वेस्टर्न नेशंस जो डेवलप्ड नेशंस है उन्हीं को इसका हिस्सा बना के रखा जाएगा। तो ये ग्रुप इज एलिटिस्ट इन इस फाउंडेशन यार, अपनी फाउंडेशन में ये एलीट ग्रुप है, इसका आइडिया एलिटिस्ट उसके ऊपर आधारित है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि हर आदमी जिसके पास में क्या है अपने खुद के रिसोर्सेज हैं, जिसके पास क्रिटिकल मिनरल हैं, वो इसका हिस्सा है। नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, यहाँ पर भारत की जो मेंबरशिप है वो और इंपॉर्टेंट हो जाती है। नो डाउट, अनडाउटली इंडिया की जो पावर है, आज इंडिया की डिप्लोमेटिक मसल जो है इंडिया काफ़ी फ्लेक्स कर रहा है, और इंडिया के पास काफ़ी हद तक वो लेवरेज आ चुकी है कि भारत के इसका सदस्य होने के बाद, देखो ऐसे देश जिनके पास रिसोर्स हैं बट वो इस ग्रुप का हिस्सा नहीं है, तो भारत के माध्यम से उनको यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। इंडिया की डिप्लोमेटिक जो पावर है उसके माध्यम से हो सकता है कल को ये देश भी जो है ना इसका हिस्सा बन जाए, ये एलीट ना रहे। जो आज एलीट की बात होती है ना अभिजात्यवादी की, वो भविष्य में ऐसा ना रहे, और हो सकता है ये देश भी इसमें शामिल हो जाएं। ये एक और बड़ा सिग्निफिकेंस है दोस्तों भारत की मेंबरशिप का, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्स, वो तो मैं आगे पढ़ाऊंगा, बट दिस इज द थिंग्स। तो अभी हमने क्या बताया आपको, मैंने कुछ नहीं बताया कि पिछले हफ्ते भारत जो है भाई, इंडियन प्राइम मिनिस्टर गए थे अमेरिका की यात्रा पे, तो भाई वहाँ एक ज्वाइंट स्टेटमेंट आई और उसमें कह दिया कि भाई इंडिया जो है नाउ इज द मेंबर ऑफ द मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, ठीक है, उन्होंने बोल दिया। इंडिया ऑलरेडी एक ग्रुप का हिस्सा है, बोथ सस्टेनेबल एंड गुड माइनिंग गवर्नेंस। ये जो प्रपोजल है कि भारत को लेके आते हैं, तो ये बहुत सारी डिप्लोमेटिक आउटरीच के बाद हुआ, ऐसा नहीं कि मतलब ऐसे ही जस्ट हमने किया और हो गया, बहुत समय लगा है, बहुत चीज़ें हुई हैं, उसके बाद में ये सब हो पाया है। मैं बात करूंगा मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप ग्रुप की। जो एमएसपी है हमारा, एक स्ट्रेटेजिक ग्रुप है, 13 कंट्री है, कौन कौन से मैंने बता दिया। उद्देश्य है क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन जो है उसको दुरुस्त करना है ना, उसमें पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है उसको लेके आना और ये करना। आइडिया जैसे मैंने बताया, इट इज़ वेरी एलिटिस्ट इन इट्स वेरी आइडिया, है ना। इसके अंदर में इंडोनेशिया, वियतनाम, कॉन्गो, ऐसे बहुत सारे और भी देश है जिनके पास मिनरल तो काफ़ी अच्छी मात्रा में है, बट दे आर नॉट पार्ट ऑफ दिस ग्रुप, वो इसका भाग नहीं है। अब समझते हैं दोस्तों व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस ग्रुप, यार ये क्यों महत्वपूर्ण है हमारे लिए, है ना। वाई वी आर लाइक फोकसिंग ऑन दिस ग्रुप, क्यों इतना हम इस पे ध्यान दे रहे हैं। तो सबसे पहले आप बात दीजिए दोस्तों, भारत हम इसका हिस्सा बन गए तो हम उछल रहे हैं भाई, वाह मजे आ गए मजे आ गए। क्यों कर रहे हैं हम दोस्तों, देखो पहली बात तो जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं ना यार, हमने इंश्योर कर लिया कि भारत के पास भी इनकी सप्लाई रहेगी। आगे आने वाले टाइम पे इस प्रकार की तकनीक इवॉल्व हो रही है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, ठीक है, जिसमें सेमीकंडक्टर की बात हम करें, चाहे वो ग्रीन एनर्जी हो, ठीक है यार, इसमें ये क्रिटिकल मिनरल का बहुत इस्तेमाल हो रहा है। तो ऐसे में भारत का इसका हिस्सा होना इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना। तो डिमांड फॉर क्रिटिकल मिनरल्स अभी क्या हो रही है दोस्तों, बढ़ रही है, और ये क्रिटिकल मिनरल्स हम बहुत सारी इसेंशियल टेक्नोलॉजी में इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्लीन एनर्जी। क्लीन एनर्जी बात हो रही है आजकल, क्लाइमेट चेंज से लड़ना है तो क्लीन एनर्जी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और वो क्लीन एनर्जी जो है उसके लिए हमें इन क्रिटिकल मिनरल्स की क्या होती है दोस्तों, आवश्यकता होती है। तो बॉटम लाइन यही है कि जो क्रिटिकल मिनरल है अब उनकी डिमांड बढ़ रही है, और आगे आने वाले दशक के अंदर में, ठीक है, ये और ज़्यादा आपकी बढ़ने वाली है, ठीक है। अब ऐसे में अब भारत इसका हिस्सा बन गया है क्रिटिकल मिनरल ग्रुप का, है ना। तो इससे क्या होगा, भारत देश के अंदर सरकार भी इन्वेस्ट करेगी क्रिटिकल मिनरल्स के अंदर में, और प्राइवेट कंपनियां भी इसके अंदर में इन्वेस्ट करेगी, और भारत को क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन का क्या बनाया जाएगा दोस्तों, हिस्सा बनाया जाएगा। ये महत्वपूर्ण बात है। तो सबसे पहली बात क्या है कि आगे आने वाले टाइम पे, क्योंकि क्रिटिकल मिनरल का टाइम आने वाला है, इनकी डिमांड बढ़ रही भी है और बढ़ेगी भी आगे, तो ऐसी अवस्था के अंदर में ये आवश्यक भी है और ज़रूरी भी है कि इंडिया इस प्रकार के ग्रुप का हिस्सा रहे,
ताकि भारत के अंदर में भी वो सप्लाई चेन जो है वो दुरुस्त हो सके। दूसरी बात है सस्टेनेबल मोबिलिटी। सस्टेनेबल मोबिलिटी का मतलब क्या है? हम इलेक्ट्रिक चला रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि भाई जो हमारा कम से कम जो मोबिलिटी सेक्टर है उसको हम डीकार्बनाइज करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम चाहते हैं कि भारत के अंदर में जो व्हीकल मूवमेंट होता है उसके अंदर कार्बन एमिशन कम से कम हो, है ना। तो जब हम इसका हिस्सा बन गए हैं तो हमारा जो एम्बिशन है ना सस्टेनेबल मोबिलिटी का, ठीक है, वो हमारा क्या होगा दोस्तों, पूरा हो सकता है। कैसे? बिकॉज हम इसके माध्यम से अब क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी रहेगी, हमारे पास मिनरल रहेंगे, तो हम जो इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, उसको हम इंश्योर कर पाएंगे। बिकॉज क्रिटिकल मिनरल से ही बैटरी वगैरह बनती है, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया है। क्रिटिकल मिनरल का मतलब क्या है? वो मिनरल जो आज के लिए बहुत जरूरी है, आज की टेक्निक, आज की टेक्नोलॉजी को देखते हुए दोस्तों बहुत जरूरी है। तो इंडिया जब इस ग्रुप का हिस्सा बन गया है तो भारत का जो एम्बिशंस है कि इंडिया वांट्स सस्टेनेबल मोबिलिटी, तो भारत उसकी तरफ बढ़ेगा दोस्तों, ठीक है। इंडिया के पास अब लार्ज रिलायबल पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट जो है भारत बना पाएगा, ठीक है। Securing the supply chain of critical mineral will also provide the country with necessary push towards a concerted indigenous electronics and semiconductor manufacturing। अब कह रहे सिंपल सी बात है, अब हम इस ग्रुप का हिस्सा बन गए हैं, अब हमारे पास ये जो महत्वपूर्ण खनिज है इनकी आपूर्ति श्रृंखला का हम हिस्सा हैं। मतलब कल को हम मान लो बैटरी बना रहे हैं और हमें किसी मिनरल की आवश्यकता है, ठीक है, जो इन देशों में है, तो वो हमें मिल जाएगा आराम से, ठीक है। बिकॉज वी आर द मेंबर ऑफ दिस इस मिनरल सिक्योरिटी ग्रुप, हम इसका हिस्सा है एमएसपी का, ठीक है। तो हमको वो मिल जाएगा। तो हमारी जो खुद की जो इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है ना वो बढ़ सकती है। कल को हम इसमें इन्वेस्ट करें तो उसको अच्छा खासा क्या मिलेगा दोस्तों, पुश यहाँ पे मिलेगा, है ना। फिर बात कर रहे हैं हम दोस्तों किसकी, सप्लाई चेन की, है ना। देखो यार पूरी दुनिया के अंदर में दो चीज़ों से सप्लाई चेन बहुत डिसरप्ट हुई है। पहला कारण आप सबको पता है कोविड-19 पैंडेमिक, ठीक है, बुरी हालत रही है। दूसरी अगर बात करें तो रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध हुआ है ना, इससे पूरी दुनिया में जो सप्लाई चेन है ना वो डिसरप्ट हुई है पूरी दुनिया के अंदर। और क्रिटिकल मिनरल ये ऐसे मिनरल है जिनकी तो हमें ज़रूरत है ना भाई। सेमीकंडक्टर देखो, जब कोविड में लॉकडाउन हुआ उस अवस्था के अंदर में कंप्यूटर और जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं इनकी डिमांड इंस्टेंटली बढ़ गई, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम सबका घर से होने लग गया है ना, तो वहाँ पे वो डिमांड बढ़ गई। तो ऐसे में और उसके बाद में आपको सबको पता है चाइना ने कैसा धोखा दिया है, तो पूरी सप्लाई चेन की जो रेजिलियंस थी वो उसकी जो लूप होल्स थे वो सामने आए, है ना। अब हम यही कह रहे हैं कि यार अगर हमें सप्लाई चेन को दुरुस्त रखना है, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत रखना है, तो हमें यार इस प्रकार की चीज़ों के लिए तैयार रहना है कि भविष्य में भी कोई भी जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हो सकती है, किसी भी प्रकार की भू राजनीतिक अनिश्चितता भविष्य में भी हो सकती है। भविष्य में भी इसी प्रकार से प्राइस बढ़ सकते हैं, कोविड की जैसा कोई पैंडेमिक आ सकता है, जैसे रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ ऐसा कुछ और भी हो सकता है। और ऐसे में सप्लाई चेन डिसरप्ट ना हो, क्रिटिकल मिनरल की सप्लाई इंश्योर रहे दोस्तों, इसी के लिए हमें अपनी सप्लाई चेन के ऊपर में काम करना है। और वो अब हो पाएगा क्योंकि भारत, इंडिया इज द मेंबर ऑफ दिस एमएसपी, है ना। With heavy demands and supply chains irregularities across the globe, mineral market MSP ensure a reliable, secure supply chain for the critical minerals। MSP ensure करेगा कि एक सिक्योर रिलायबल सप्लाई चेन पूरी दुनिया में बनी रहे। MSP महत्वपूर्ण खनिजों की एक विश्वसनीय और सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करेगा। दूसरा है चाइना के पास, बट चाइना पे कौन भरोसा करे यार, ठीक है, कौन मगजमारी करे, चाइना पे किसको भरोसा है। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है बिकॉज ऑफ दिस जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, कोविड-19 पैंडेमिक, रशिया का जो इससे पूरी सप्लाई चेन तबाह हुई है। और अब भविष्य में ऐसा ना हो, सप्लाई चेन इस प्रकार से तबाही ना हो, इसीलिए दोस्तों ये जो मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप ग्रुप है ना दोस्तों, ये बनाया गया है ताकि स्मूथ उसका क्या हो, सप्लाई चेन जो है वो आपकी बनी रहे। ओके, इसके बाद है प्यारे बच्चों इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, देखो दुनिया के अंदर में कुछ ही देश ऐसे हैं जिनके पास में क्रिटिकल मिनरल हैं। पहली बात, सबके पास तो क्रिटिकल मिनरल है नहीं, सबसे पहली बात अगर मैं बताऊं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की। तो दूसरी बड़ी बात यहाँ पे क्या है जो जानने और समझने की है, वो ये है कि भारत तो अभी हिस्सा बन गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे देश हैं दोस्तों जिनके पास मिनरल भी हैं, वो इसका हिस्सा नहीं है। और कई देश ऐसे हैं जिनको ज़रूरत है इन क्रिटिकल मिनरल्स की, बट वो इसका हिस्सा नहीं है।
अब क्योंकि भारत आ गया है तो इंडिया की आज जो डिप्लोमेटिक पावर है दोस्तों वो काफी एक्सपैंड हो रही है। तो भारत उस डिप्लोमेटिक आउटरीच का इस्तेमाल करके इन देशों को, ये जो इलीट नेशंस है यूएस और ये जो बाकी यूरोपियन, इनको हम परस्यू कर सकते हैं, अपनी डिप्लोमेटिक पावर से इनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि नहीं भाई ये लोग भी होने चाहिए। तो कल को जब इंडिया आ गया है ना तो बाकी देशों का रास्ता खुलेगा, और जब बाकी देशों का रास्ता खुलेगा तो ये इंश्योर करेगा कि जो क्रिटिकल मिनरल है उनकी सप्लाई चेन जो है वो दुरुस्त रहे पूरी दुनिया के अंदर में। जिसको भी चाहिए भाई क्रिटिकल मिनरल, उसको समय पे वो चीज मिल जाए। तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, समान वितरण, इंक्लूजन विल ऑल्सो पेव द वे फॉर इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द ग्लोब। कह रहा है कि ये समावेशन दुनिया भर में संसाधनों के समान बंटवारे का मार्ग प्रशस्त करेगा, कि दुनिया भर के अंदर में जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं ये बराबर समान रूप से क्या हो, वितरित हो। द डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ इंडिया पजेस कैन क्रिएट स्पेस फॉर अदर कंट्रीज। भाई भारत के पास में जो कूटनीतिक ताकत है आज के टाइम पे, तो वो क्या कर रही है दोस्तों, इंडिया के स्टैंड को और मजबूत कर रहा है और इंडिया के लिए स्पेस जनरेट कर रहा है दोस्तों। ठीक है, इंडिया के लिए एक स्पेस जनरेट करता है इंडिया और बाकी कंट्री के लिए, कि वो चाइना पे जो उनकी डिपेंडेंस है वो कम कर सकें। बिकॉज आज क्रिटिकल मिनरल्स में चाइना एक बिग फिश है, चाइना इज अ बिग शॉट इन आज के टाइम पे अगर हम क्रिटिकल मिनरल्स की बात करें तो। बट इंडिया के पास में जिस प्रकार की डिप्लोमेटिक पावर है, उन पावर का हम इस्तेमाल कर पाएंगे और उसी के कारण दोस्तों जो डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर बाकी देशों की, वो कम हो पाएगी। इसके अलावा इंडिया की जो इसमें एंट्री हुई है ना दोस्तों मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप ग्रुप में, तो अब आप देखना भविष्य के अंदर में बहुत सारे बायलेटरल, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय एग्रीमेंट होने वाले हैं, बहुत सारे होने वाले। लेकिन इंडिया आ गया ना इसके अंदर में, और ये एग्रीमेंट सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर होंगे दोस्तों, गवर्नेंस इन्वॉल्विंग क्रिटिकल मिनरल्स, इनकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस, ठीक है, इनके बारे में। तो आप समझिएगा एमएसपी में भारत के प्रवेश से कई द्विपक्षीय, बहुपक्षीय और बहुपक्षीय समझौतों को बढ़ावा मिलेगा। विशेष रूप से अगर हम बात करें, ठीक है, तो जो रणनीतिक खनिज हैं उनकी आपूर्ति पूरी दुनिया के अंदर में, उनका शासन कि किस प्रकार से उनकी आपूर्ति का इंश्योर करना है, ये पूरी दुनिया के अंदर में बढ़ेगा, है ना। एक और इसका महत्व है कि चाइना के जो चाइना पे डिपेंडेंसी थी, ठीक है, वो एक होता है जिसको हम C+1 बोलते हैं, चाइना +1 स्ट्रैटेजी। तो ये उसका हिस्सा है, उसके तहत में इस मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप ग्रुप को बनाया गया है। तो आप मान के चलो ये चाइना का विकल्प देने के लिए इसको बनाया गया है दोस्तों। इट इज़ एन ऑल्टरनेटिव टू चाइना। ये जो अलायंस हमने बनाई है, ठीक है, जो MSP हमने बनाया मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप ग्रुप का, सो ये अलायंस जो है इट इज़ प्राइमरली फोकस्ड ऑन इवॉल्विंग एन ऑल्टरनेटिव टू चाइना। हम चाइना का एक विकल्प ढूंढ रहे हैं, है ना, हम एक चाइना का विकल्प ढूंढ रहे हैं विच हैज़ क्रिएटेड अ प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन रेयर अर्थ मिनरल। चाइना ने अपना पूरा डेवलप कर लिया भाई, पूरा रेयर अर्थ मिनरल जो है ना, ठीक है, वो उसने बढ़िया अपना डेवलप कर लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है। उसने अफ्रीका के अंदर में माइन वगैरह भी लीज पे ले ली है, जैसे कोबाल्ट की माइन ले ली है। तो चाइना का भी दबदबा है इसके ऊपर में, ठीक है, और हम चाहते हैं कि चाइना का दबदबा ना हो। हम क्या, यूएस चाहता है और दुनिया के लिए है भी यही सही, और उसी वजह से दोस्तों ये किया जा रहा है। द पार्टनरशिप इज ऑल्सो सीड एज अ पार्ट ऑफ ग्लोबल चाइना C+1। मैंने बताया ना, चाइना +1 स्ट्रैटेजी है, अमेरिका का एक प्रोग्राम है कि चाइना पे डिपेंडेंसी ना हो। सप्लाई चेन को क्या करो, डिस्ट्रीब्यूट करो, ठीक है, सप्लाई चेन को डिसेंट्रलाइज करो, सप्लाई चेन को क्या करो, डाइवर्सिफाई करो। सिर्फ चाइना पे डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज कोविड-19 के बाद में ना यार सब लोगों का चाइना से क्या हो रहा है, भरोसा उठता जा रहा है, और दैट्स वाई ये एक ऑल्टरनेटिव भी होगा किसका दोस्तों, हमारा चीन का। अब थोड़ा समझते हैं सर व्हाट आर द क्रिटिकल मिनरल। देखो सिंपल बात है, महत्वपूर्ण खनिज कह दो, क्रिटिकल मिनरल कह दो, रेयर अर्थ मिनरल कह दो, ये वो मिनरल होते हैं जो आज की टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए इसेंशियल है। समझ रहे हो बात को, मतलब आज जिस प्रकार की टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, मान लो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स है, सेमीकंडक्टर हम उसमें बनाते हैं, है ना। अब सेमीकंडक्टर और चिप शॉर्टेज आ गई थी कोविड में, आपको नहीं पता हो तो, है ना। अब भविष्य में ऐसा ना हो, बिकॉज हमारी डिपेंडेंसी सिर्फ चाइना 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 चाइना, भविष्य में ऐसा ना हो, इसीलिए दोस्तों हमने ये ग्रुप बनाया है। तो क्रिटिकल मिनरल क्या होता है, क्रिटिकल मिनरल दोस्तों वो मिनरल होते हैं जो आज की मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी के हिसाब से, वो खनिज जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनके बिना बात बिगड़ जाएगी, उनको हम क्या कहते हैं दोस्तों, दीज मिनरल्स आर नोन एज द क्रिटिकल मिनरल। और अगर इनका डिसरप्शन होता है इनकी सप्लाई चेन में, इनकी आपूर्ति श्रृंखला में किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है, तो दैट विल बी कैटास्ट्रॉफिक। सो इनको हम कहते हैं क्या, क्रिटिकल मिनरल। महत्वपूर्ण खनिज वो तत्व होते हैं जो आवश्यक आधुनिक प्रौद्योगिकियों के निर्माण में महत्वपूर्ण होते हैं और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान का खतरा इनके अंदर में उत्पन्न होता है। दुनिया भर में कौन कौन से मिनरल है जो इसमें आते हैं, जैसे कोबाल्ट हो गया, ठीक है, ग्रेफाइट हो गया, लिथियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, निकल हो गया, ये सारे के सारे रेयर अर्थ मिनरल भी हैं।
ठीक है, ये क्या है दोस्तों, रेयर अर्थ मिनरल है, साथ साथ दे आर ऑल्सो कॉमन स्ट्रेटेजिक मिनरल रिसोर्सेज। जरूरी है, रणनीतिक रूप से इंपॉर्टेंट है। इनमें से कई जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने में, ठीक है, एयरक्राफ्ट बनाने में, विंड टर्बाइन बनाने में, इन सब में इनका इस्तेमाल होता है। क्यों होता है? बिकॉज इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है आज के टाइम पे, बिकॉज इनका यूज़ होता है विंड टर्बाइन में, बैटरी में, इलेक्ट्रिक व्हीकल में, और बाकी जो एयरक्राफ्ट वगैरह है और जो सेमीकंडक्टर है उनके अंदर इनका इस्तेमाल होता है। दैट्स वाई दीज आर वेरी एसेंशियल इंपॉर्टेंट। इनको हम इसलिए हम स्ट्रैटेजिक मिनरल रिसोर्सेज भी बोलते हैं। इनको हम दोस्तों क्या बोलते हैं, आपका रेयर अर्थ मिनरल भी बोलते हैं, इनको क्रिटिकल मिनरल भी बोलते हैं। सिंपल आज की तकनीक के हिसाब से जिन खनिजों की ज़रूरत होती है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, क्रिटिकल मिनरल्स कहते हैं, रेयर अर्थ मिनरल कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब थोड़ा रिलेटेड सर्च पे आते हैं, ठीक है, मतलब वो मुद्दे टॉपिक आपको बता दिए मैंने। अगर समझ में आया तो जल्दी से मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में ओके की रिपोर्ट लिखोगे सारे के सारे बच्चे। जल्दी बताइएगा मुझे समझ में आया कि नहीं आया आपको। जल्दी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपको समझ नहीं आया है तो, और आ गया तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा सर ओके की रिपोर्ट है। जिनको आ गया समझ में, एंड गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दो यार। जिन बच्चों ने कर दिया यार बहुत बहुत धन्यवाद, बट जिन्होंने नहीं किया है एक बार, कुछ नहीं लगेगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगी आपको, आप लाइक कर सकते हो वीडियो को, है ना। इट विल हार्डली टेक जस्ट अ सेकेंड यार टू लाइक द वीडियो। और इससे थोड़ा सा क्या होता है ना, बस मोटिवेशन बनना रहता है, अच्छा लगता है, थोड़ा सा मोटिवेट रहते हैं हम भी, है ना। अच्छा, अब रिलेटेड सर्च पे आते हैं। मतलब वो टॉपिक मैं कल भी मैंने बोला था यार, थोड़ा ईमानदारी से काम करते हैं, है ना, मैं अपना और आप अपना। तो इसीलिए क्योंकि मैं भी इस पर बहुत मेहनत करता हूँ करंट अफेयर बनाने पे, मैं चाहता हूँ आप भी थोड़ा उतना ही मेहनत करें अपने रिलेटेड सर्च के नोट्स को मेंटेन करने में। ये पीडीएफ तो मैं दे ही रहा हूँ आपको, ठीक है, अभी मैं दे दूंगा। इसके साथ साथ आपको क्या करना है दोस्तों, अपना जो रिलेटेड सर्च है उसके लिए एक अलग से नोटबुक या पीडीएफ जो भी आपको मेंटेन करना है वो करना है। मैं चाहता हूँ आप कुछ मुद्दों पे पढ़े, जैसे मैंने अभी बताया था कि मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप का तो हम हिस्सा बन गए हैं। इसके अलावा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में भी किसी क्रिटिकल मिनरल को लेकर एक समझौता हुआ था। वो कौन सा था? उसका नाम था इंडिया ऑस्ट्रेलिया क्रिटिकल मिनरल इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप। पिछले साल हुई थी, तो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना, जाननी है। इसके अलावा दोस्तों दूसरा हमारा यहाँ पर है वो है अटलांटिक डिक्लेरेशन ऑन क्रिटिकल मिनरल, महत्वपूर्ण खनिज पर अटलांटिक घोषणा। ये यूएस और यूके के बीच में अभी हुई है क्रिटिकल मिनरल को लेके। दुनिया भर में ऐसे होड़ मची हुई है क्रिटिकल मिनरल की साझेदारी को लेके दोस्तों। तो ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, बिकॉज क्रिटिकल मिनरल की हम बात कर रहे हैं। तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का क्या है, एक तो आपने एमएसपी तो मैंने पढ़ा ही दिया है ना, आपका अभी मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप ग्रुप तो मैंने पढ़ा दिया है ना। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट है जो जिसका हिस्सा है भारत, और वो कौन सा है दोस्तों, भारत के और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था। तो मैं चाहता हूँ आप इसको पढ़ें। एंड अटलांटिक डिक्लेरेशन क्या है दोस्तों, क्रिटिकल मिनरल के ऊपर ये चीज़ें आपको पता हो, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद में बात बन जाएगी। फिर बढ़ते हैं प्री स्पेसिफिक पे, प्रीलिम्स के ऊपर, है ना। प्रीलिम्स के लिए दोस्तों क्या क्या जरूरी है, आपसे कहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। ये टॉपिक हमने पढ़ा दिया, सवाल होता है बच्चों का, सर सवाल कहाँ से आ सकता है, मैं बताता हूँ। देखो, आपसे पूछ सकता है कि मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप ग्रुप जो है वो है क्या, एमएसपी को क्या है ये, इसके अंदर में कौन कौन मेंबर हैं, 13 मेंबर हैं, उनके गोल क्या हैं। गोल हैं क्रिटिकल मिनरल जो है उनकी सप्लाई को इंश्योर करना। भारत के लिए क्यों जरूरी है, इंडिया के लिए जरूरी है भैया, इंडिया में क्रिटिकल मिनरल की सप्लाई इंश्योर हो रही है, चाइना से डिपेंडेंसी खत्म हो रही है, ठीक है, ग्लोबल जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इसका, है ना। दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स जो इसमें हम बात कर रहे हैं। क्रिटिकल मिनरल क्या होते हैं, ये चीज़ें आपसे सवाल में पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स के लिए। अब आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों, ठीक है। ये इस बार का यूपीएससी का सवाल था, 2023 प्रीलिम्स का सवाल था। ये 2023 में प्रीलिम्स में पूछा गया था, तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा, फटाफट कीजिएगा सॉल्व, एक बार जल्दी से इसको सॉल्व कीजिएगा, है ना। हाँ दोस्तों, कल करंट अफेयर हुआ था, कल शाम में क्लास हुई थी, और कल 2 क्लास हुई थी करंट अफेयर की। एक तो 21 तारीख का किया था हमने, और एक दूसरा हमने 27 तारीख का किया था। आज 28 का हो गया। आज हमारा कोशिश रहेगा पिछले 2 दिन जो बच गए थे बीच में, जैसे 22-23, उनका मैं कोशिश करूंगा कम से कम एक तो हुई हो, नहीं तो हो सकता है 2 दिन का करंट अफेयर भी आज हम यहाँ पे कवर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको तैयार रहना है, अपनी क्लासेज आज होंगी, और जितना भी हमारा बैकलॉग लगा था ना बीच के अंदर में, मैं उसको सारे को कवर करूंगा, है ना। अब बात करते हैं 3/4 ऑफ द वर्ल्ड कोबाल्ट, अ मेटल विच इज रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बैटरीज फॉर इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल इज प्रोड्यूस्ड बाय,
इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल जो होते हैं उसमें लगता है। और जो कोबाल्ट है, कह रहा है कि 2/3 कोबाल्ट वर्ल्ड का, 3/4 वर्ल्ड जो है, इनमें से किस देश के पास में? अर्जेंटीना, बोट्सवाना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड कजाकिस्तान। बताइए आपका जवाब क्या है? हाँ, गुड, इस बार ये आया हुआ था एंड दिस इज द करेक्ट आंसर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये इसका सही जवाब है, सी इज द करेक्ट आंसर। और इसीलिए दोस्तों ये आपका जवाब सही है। 2023 के प्रीलिम्स में ऐसा सवाल पूछा गया था, तो आपको भी एक आइडिया लग जाएगा कैसे सवाल आते हैं प्री के अंदर, है ना। अब आप कहोगे सर मेंस के अंदर कैसा सवाल आ सकता है? देखो मैं आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन दे रहा हूँ, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो। मैं कह रहा हूँ कि एक ऐसी चीज़ आपको दे रहा हूँ जिसका, ठीक है, जिसका कोई तोड़ है ही नहीं। मेंस में क्या सवाल पूछा सकता है मेंस के लिए? तो मेंस के लिए सवाल है कि क्रिटिकल मिनरल, भाई साहब पहली बात तो होते क्या है, आज के टाइम पे इतना बज है ना। अभी क्रिटिकल मिनरल जो थे दे वर द सेंटर पीस ऑफ, जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कोलैबोरेशन हुआ था, पार्टनरशिप हुई थी, एंड साथ साथ ये क्रिटिकल मिनरल जो है दे आर द सेंट्रल पीस ऑफ दिस मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप ग्रुप, जिसका अभी अभी भारत हिस्सा बना है। तो ये क्या है, व्हाट आर दीज क्रिटिकल मिनरल्स? क्या हैं क्रिटिकल मिनरल्स? ये जो अभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया और इंडिया यूएस मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप के समझौते के अंदर में एक सेंटर पीस का जो काम कर रहा है, ये है क्या? महत्वपूर्ण खनिज क्या है जो भारत और अमेरिका के बीच नए और भारत ऑस्ट्रेलिया सहयोग और खनिज सुरक्षा साझेदारी का केंद्र बिंदु है, इसके ऊपर में आपको चर्चा करनी है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के हिसाब से, ठीक है, करना प्रयास। और जो मैंने आपको बताया दोस्तों, आंसर राइटिंग का एक मतलब इनिशिएटिव है हमारा, और हमारा प्रयास रहेगा इस आंसर राइटिंग के अंदर में कि हम क्या करें, हम डेली कुछ आंसर लिखें, डेली प्रयास करें। और फिर ये जो आंसर राइटिंग हम कर रहे हैं उनकी प्रैक्टिस हम कहाँ पे करेंगे दोस्तों? उनकी प्रैक्टिस जो है हम वो करने वाले हैं आपके अनअकैडमी के ऐप पे। बाकी आपको बता दूँ, अभी अनअकैडमी के अंदर में जो बैच चल रहे हैं ना, आरंभ 1 साल का और फाउंडेशन 2 साल का बैच है, 29 तारीख से शुरू होने वाला है। तो इन बैचेस के अंदर में आप एनरोल कर सकते हो, अभी 50% डिस्काउंट आपको मिल रहा है, ठीक है। तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो, लिमिटेड टाइम ऑफर है यार। जो भी बच्चा एनरोल करे, मैं आपको बार बार बता चुका हूं दोस्तों, प्लीज़ मेक श्योर आप कोड यूज़ करें सुमित10। अनअकैडमी स्टोर पे जाएं या अनअकैडमी का कोई बंदा आपको कॉल कर रहा है, कुछ भी हो, आप उनको बोल दीजिए वी वांट टू यूज़ कोड सुमित10, बिकॉज ये कोड जो है आपको ना केवल मेरा गाइडेंस देगा बल्कि आपको डिस्काउंट भी अच्छा खासा मिलेगा। कई बार क्या होता है, बच्चा दूसरा कोड वो पूछते हैं कि बताओ कौन सा कोड, बच्चा ध्यान नहीं देता, उसको पता नहीं होता है ना यार, पता नहीं होता तो कोई भी कोड लगा लेता है। बट इसमें आपको प्रॉब्लम होगी, अगर आप कोई भी कोड लगाओगे ना तो फिर मैं आपको गाइड कैसे करूँगा? मैं पर्सनली आपको तभी गाइड कर पाऊँगा जब आप मेरा कोड यूज़ करते हैं। आपने मान लो किसी सेल्स पर्सन का कोड यूज़ कर लिया, जो बेचने वाले होते हैं, बस वो आपको हो सकता है 2-3% कभी कभी एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी दे दें, ऑफर कर दें, क्योंकि उनको बेचना होता है, टारगेट होते हैं। बट इसमें आप फंस जाओगे, है ना, फिर आप किससे गाइडेंस लोगे? कुछ समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी में, और इसीलिए मैं कहता हूँ जो बच्चे मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं प्लीज़ यूज़ दिस कोड सुमित10, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों गाइडेंस 2 प्रकार की, आइकॉनिक और पर्सनल 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन होते हैं, दोनों में आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं। मेरा कोड रहेगा सुमित10, चाहे आप आइकॉनिक ले चाहे प्लस, दोनों में प्लीज़ मेक श्योर कि आप मेरा कोड जरूर यूज़ करें, सुमित10 मेरा कोड रहेगा। प्लस में लाइव क्लास, हर हफ्ते टेस्ट होगा, स्ट्रक्चर कोर्स होगा और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगी आपको, कितनी बार भी क्लास करो। ऐसे ही जो आइकॉनिक की बात करते हैं तो यहाँ आपको पर्सनल गाइडेंस जो है वो मिलता है, आपको स्टडी मटेरियल घर पे भेजा जाएगा, एक एक्सपर्ट आपको गाइड करेगा, आपका स्टडी प्लान बनेगा, आपके टेस्ट जो हैं वो एनालाइज किए जाएंगे। आप अपने हिसाब से कोई भी सब्सक्रिप्शन जो आपको लेना है वो आप ले सकते हो, ठीक है ना। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, सो मैं ये भी आपसे अनुरोध करूँगा गाइस, प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को भी मेरे फॉलो कीजिए, आपसे जुड़िए टेलीग्राम चैनल से, ये भी इंपॉर्टेंट।